नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सारे लोग इसी इंतजार में हैं कि सीआरसी के तरफ से कब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि रिफंड का प्रक्रिया क्या होगा और क्या क्या पेपर लगेगा, कहाँ भेजना है। इसी इंतजार में सब लोग हैं, क्योंकि इतना ना ये न्यूज वायरल हुआ है। जो चैनल कभी सहारा इंडिया के बारे में आज तक कुछ नहीं दिखाए, वो लोग भी अभी ऊपर हो गए हैं, भादों के बेंग की तरह। वो जानते कुछ नहीं है सहारा के विषय में, और सहारा के इन्वेस्टर कितना दिन से परेशान है, आज तक कोई आवाज नहीं उठाया। लेकिन एक अमित शाह का भाषण क्या आया कि सहारा के सोसाइटियों का भुगतान हम कराने जा रहे हैं, पूरा मीडिया में छा गया है और तरह तरह के नए नए यूट्यूबर इसमें कूद पड़े हैं अपना व्यूज बढ़ाने के लिए। तो अच्छा बात है, इसका कहीं हम निंदा नहीं करते हैं कि सब लोग इसको दिखाए कि सहारा का प्रॉब्लम बड़ा है और भुगतान होना चाहिए चाहे जैसे हो। और इसमें एक स्टेप आगे बढ़ के जो अमित शाह जी का भाषण चल रहा है 1 मिनट का, उसमें उन्होंने बोल दिया है कि 3-4 महीना में हम भुगतान कराने का बोल दिए हैं सीआरसी को। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया कि 5,000 करोड़ रुपया दे दिया गया है भुगतान करने के लिए। तो उसमें एक स्टेप आगे बढ़ के उन्होंने बोल दिया है कि आप क्लेम अपना सीआरसी को भेज दीजिए, जो कि सत्यापन के बाद आपका भुगतान हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी सीआरसी के द्वारा नहीं जारी हुआ है। उनके बोलने से ये हुआ कि तुरंत जारी होने वाला होगा, क्योंकि जब देश के गृह मंत्री वो भी अमित शाह जैसे पावरफुल मैन बोल दिए तो सारा लोग एक्शन में आ गया होगा। और हमको लगता है कि अगले सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए सीआरसी के तरफ से कि क्या इसमें हो रहा है। नहीं तो 12 अप्रैल वाला सुनवाई में जो हाई कोर्ट का सुनवाई है उसमें कुछ ना कुछ क्लियर होगा। अभी तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है कि आपको कहां भेजना है। लोग पूछ रहे हैं कि हम यहां भेज दें, हम अपना कंप्लेन कर दें। देखिए, कंप्लेन करने में और क्लेम करने में अंतर है। अभी तक जो आप लोग कर रहे थे सीआरसी में वो कंप्लेन था, अब जो होगा वो क्लेम होगा। और क्लेम होगा तो ओरिजिनल बॉन्ड के साथ होगा। कंप्लेन को कहीं हम गलत नहीं मानते हैं। कंप्लेन इतना हुआ तभी जाके सरकार की नींद खुली और सीआरसी जाके पैसा मांग के भुगतान की बात कर रही है। सबको पता है कि इतने बड़े लोगों का पैसा जमा है और भुगतान नहीं हो रहा है। तो कंप्लेन का जहां तक बात था उसका समय अब बीत चुका है। कंप्लेने का नतीजा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाया सहारा के रिन्यूअल पे और नया इन्वेस्टमेंट लेने पर। और ये 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट से मांगी है सीआरसी पेमेंट करने के लिए, सब कंप्लेन का नतीजा है। लेकिन क्या जितना कंप्लेन है उतना ही पैसा रिफंड करना है? दूसरा बात ये भी है। तो हम लोग अभी टोटल पे नहीं जाएंगे कि नहीं सहारा का तो 3 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ का लायबिलिटी है, उस पे हम लोगों को उतना में ही खुश रहना है जितना फिलहाल मिल गया है। जो लोग बोल रहे हैं कि 5,000 से क्या होगा, तो मत लीजिए आप कंप्लेन करके। जिनको लग रहा है कि 5,000 से कुछ नहीं होगा तो वो घर बैठे रहें, कंप्लेन क्लेम नहीं करेंगे अगर मांगेगी तो जो मिला पहले उसका तो प्रक्रिया शुरू हो कि कैसे किया जा रहा है। 9 महीना का ही मात्र टाइम दी हुई है सुप्रीम कोर्ट कि अगर 5,000 करोड़ का वितरण 9 महीना में नहीं होता है तो फिर पैसा रिवर्ट हो जाएगा सहारा से भी अकाउंट में। तो ये चैलेंज है सीआरसी के लिए कि 9 महीना में 5,000 करोड़ कैसे बांट देती है। क्योंकि जो आपको लोग याद होगा 2-3 साल लगा था सेबी को, तब मात्र 138 करोड़ या 150 करोड़ रुपया मात्र वितरित हुआ था, क्योंकि उसका मार्केट में बॉन्ड नहीं था। लेकिन सहारा के सोसाइटियों का बॉन्ड सब लोगों के पास है। लोग इंतजार में है कि गाइडलाइन आए ताकि हम तुरंत भेज दें। तो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है कि सहारा के थ्रू होगा कि सीआरसी के थ्रू होगा कि सहारा के ब्रांच में जमा होगा, कहीं कुछ नहीं है। इसका हम लोगों को सब लोगों को इंतजार करना होगा एक्चुअल नोटिफिकेशन का। मेरा जो अनुमान है, ये बोला गया है कि सहारा से भी रिफंड जिस हिसाब से हुआ था उसी हिसाब से भी सोसाइटी का भुगतान होगा। तो आप लोग एक बार 2018 वाला नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए सेबी का, कि सहारा सेबी का जो भुगतान हुआ था 138 करोड़, उसमें कहीं सहारा इन्वॉल्व नहीं थी। और ये भुगतान उसी प्रक्रिया में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था कि माननीय एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के देखरेख में भुगतान होगा। तो सिंपल है कि मात्र 2 पेज का नोटिफिकेशन निकाली थी सेबी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या फॉर्मेट है मेरा, आप लोग भर के ओरिजिनल बॉन्ड के साथ भेज दीजिए।
तो उससे उससे ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन वहां एक प्लस पॉइंट था कि मात्र 24,000 करोड़ का टोटल रिफंड था और पैसा भी लमसम 15,000 करोड़ रुपया जमा था सहारा से भी अकाउंट में। इसलिए पाबंदी नहीं थी कि ये आदमी भेजे, ये आदमी नहीं भेजे। अभी जो है पैसा लिमिटेड है और क्लेम अनलिमिटेड है। अभी तक 86,000 करोड़ तो डिपॉजिट बताई है सहारा, तो 86,000 करोड़ का विथ इंटरेस्ट अगर डबल हो गया तो 2 लाख करोड़ के आसपास तो ऐसे ही हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 5,000 करोड़ किसको दिया जा रहा है। प्रायोरिटी दिया जाएगा, जो कंप्लेन किए हैं उसका बंच बना के सेबी ये सीआरसी सहारा को भेज रही थी पिछले साल 2022 में कि इतना लोगों का कंप्लेन आया है और वेरीफाई करके आप पेमेंट कीजिए। हो सकता है कि सहारा ने कुछ लोगों का पेमेंट या तो केस करने पे या किया हो 1% 2%, तो वो सहारा लिखित में देगी कि हाँ आपने जो हमको कंप्लेन भेजा था उसमें इतने लोगों का भुगतान हो गया है और इतने लोगों का बाकी है। तो अब वहां पे प्रक्रिया बंद होती है और सहारा अपना लिस्ट प्रोवाइड करेगी सीआरसी को कि ये मेरे डिपोजिटर हैं और इनके बॉन्ड का सीरियल नंबर चाहे अकाउंट नंबर ये है। सॉफ्ट कॉपी में वो प्रोवाइड कर सकती है, जिसका जब आप लोग बॉन्ड हार्ड कॉपी में भेजेंगे सीआरसी को, जिसका मिलान किया जाएगा वहां बैठ के। हमको जहां तक लगता है, ये पूरी तरह से मेरा अनुमान है, इसको कहीं भी आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हम सहारा की तरफ से बोल रहे हैं या सीआरसी हमको बताया है। इसमें यही होगा जिस तरह से सेबी ने 2 पेज का नोटिफिकेशन निकाला था, आप लोगों को हम स्क्रीन पर शेयर भी कर दे रहे हैं। आप 2 जुलाई 2018 तक लास्ट वो बोली थी कि आप भेजिए। तो एक पेज में दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और एक पेज में फॉर्मेट एक सिंपल दिया हुआ जिसमें नाम, पता और कितना पैसा आपका डिपॉजिट है, बॉन्ड का डिटेल्स और अपना बैंक अकाउंट भर के साइन कर दीजिए। ये फॉर्मेट जो उस समय का था। और पेपर में मात्र 4 पेपर मांगी थी उस समय। बॉन्ड का ओरिजिनल बॉन्ड या पासबुक रियल एस्टेट और हाउसिंग का जिसमें हुआ था। दूसरा मांगी थी कि आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ। और तीसरा मांगी थी बैंक पासबुक या कैंसिल चेक। जो बैंक अकाउंट आप दीजिएगा उसका वेरिफिकेशन करने के लिए बैंक का पहला पेज का फोटोकॉपी, अगर किसी के पास चेकबुक भी है नाम प्रिंट किया हुआ तो पासबुक की जगह चेक को क्रॉस करके भेज दिया जाता है कि आप देख लीजिए कि मेरा अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही है कि नहीं। तो अगर उसमें भी 2-3 पॉइंट रखा गया था कि आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या आता है, पैन कार्ड आ जाएगा, वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा, आधार कार्ड आ जाएगा। तो उसमें ये बात और एक चीज बोली गई थी कि अगर टीडीएस जो है वो इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से अप्लीकेबल होगा। जो हम आप लोग को बताए थे कि आप लोग पैन आधार जिसका लिंक नहीं है लिंक करवा लें। 3 महीने के लिए डेट बढ़ा हुआ है, 1,000 रुपया लेट फाइन के साथ लिंक हो रहा है। जिसका डेट मिसमैच है, नाम मिसमैच है, वो काइंडली पहले अपडेट करा ले पैन कार्ड को या आधार कार्ड को, तब लिंक होगा। ऐसे आप 1,000 रुपया भुगतान नहीं करें, क्योंकि अगर आप 1,000 रुपया फाइन भी दे देते हैं और लिंक नहीं होगा, वो अगर मिसमैच करेगा तो आप अगर आधार में ही गड़बड़ है तो आधार को अपडेट करा लीजिए पैन कार्ड देकर, पैन में गड़बड़ है तो पैन कार्ड को अपडेट करा दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो इस पैन को सरेंडर भी कर सकते हैं आप, और नया पैन उस आधार से फ्री में बनता है। अभी इंस्टेंट 10 मिनट में बनता है। जो आपके पास आधार है उसमें अगर मोबाइल नंबर सही दिया हुआ है तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। जो आपके अगल बगल में जो आप पैन बनाते हैं वो इंस्टेंट 10 मिनट में पैन डाउनलोड हो जा रहा है, तो नया पैन आ जाएगा। अगर आपका ज्यादा गड़बड़ है तो पुराने वाले पैन को आप कहीं नहीं दिए हुए, ऐसा आपको जरूरत नहीं है, तब आप इसको सरेंडर कर सकते हैं कि पैन हम ये करें, या अपडेशन के लिए भेज सकते हैं कि ये चीज अपडेट करें। बहुत सारा ऑप्शन है। तो जो इसका काम करते हैं आप लोग उससे संपर्क करिए। ये चीज, दोनों चीज, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का केवाईसी ठीक रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पेमेंट होगा और सीआरसी करेगी। ये 2 चीज क्लियर हो गया है। अमित शाह भी बोल चुके हैं और पैसा सीआरसी को दिया जा रहा है कि आप भुगतान कीजिएगा, सहारा को नहीं दिया जा रहा है। ऑर्डर में ऐसा ही है कि सीआरसी को ट्रांसफर किया जाए 5,000 करोड़ और आपका बैंक अकाउंट में डायरेक्ट किया जाएगा, ये भी क्लियर है। तीसरा है कि इंटरेस्ट कब होगा, दिया जाएगा, कब तक का, ये सब लोग पूछ रहे हैं। तो अभी तक ये जो भुगतान है वो सहारा सेबी वाले स्कीम के बेसिस पर हो रहा है कि जिस तरह से उसका भुगतान हुआ था, जितना दिन का इंटरेस्ट वहां दिया गया था, वही पॉलिसी इसमें भी अप्लीकेबल हो सकती है। क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जब से आप पैसा उठाए थे, ओएफसीडी जो था रियल एस्टेट और हाउसिंग का, और जिस दिन भुगतान कर रहे हैं उस दिन तक का ब्याज 15% इंटरेस्ट के साथ देना था। वो मेन सहारा सेबी का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लिखा हुआ था और उसी हिसाब से भुगतान हुआ था।
तो इसमें भी वही होगा कि जब से आपका बॉन्ड डिपॉजिट हुआ था और जब जिस डेट में आपका भुगतान होगा उस दिन तक का ब्याज सीआरसी को देना चाहिए। ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं कि सहारा देगी तो आज तक का ब्याज देगी और सीआरसी देगी तो मैच्योरिटी जब पूरा होगा तब तक। ऐसा नहीं है, जब तक भुगतान हो रहा है जिस दिन, उस दिन तक का ब्याज मिलना है। भले ही बाद में क्या होगा इसका हमको नहीं पता। ये जो पेमेंट 5,000 करोड़ है ये सहारा से भी रिफंड के बेसिस पर छोड़ा गया कि जिस तरह से उसका रिफंड किया गया था बॉन्ड मंगवा के, उस तरह से इसका भी आप लोग करिए। अब 12 अप्रैल वाला जो सुनवाई है उसमें अगर लिक्विडेशन होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट बोल देता है कि हाँ सहारा अब नहीं चलेगी, इसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, इसका लिक्विडेशन होगा, जब लिक्विडेटर बहाल होंगे, जो प्रक्रिया होती है कंपनी की या सोसाइटी की, लिक्विडेशन मतलब होता है समापन। तो समापन करने के लिए एक तरफ एसेट रहता है, दूसरी तरफ लायबिलिटी रहता है। एसेट्स को बेच के लायबिलिटी को का पेमेंट किया जाता है। तो वहां पे देखा जा सकता है कि क्या टोटल एसेट्स से टोटल लायबिलिटी का भुगतान इनके हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तब जाके कहीं ना कहीं निष्कर्ष पे निकलेगी कोर्ट कि ब्याज कब तक का दिया जाए। अगर हाँ 3 लाख करोड़ की का एसेट्स है, 3 लाख करोड़ की लायबिलिटी है तो उसमें भी सबको मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां होता है कि नहीं लायबिलिटी है 2 लाख करोड़ की और एसेट्स है 1 लाख करोड़ की, तब जाके होगा कि अब ब्याज किस दिन तक का दिया जाए, किस तरह से इसका बीच का रास्ता निकाला जाए। अभी जो 5,000 करोड़ है उसमें आज तक का ब्याज मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक और क्वेश्चन सबका आ रहा है कि अभी क्लेम कर दें, अभी जो कंप्लेन करना था लोग कर चुके हैं। कंप्लेन करने का कोई रोकता नहीं है, आप लोग कर दीजिए एक पेज में सिंपल कि मेरा भुगतान पूरा हो गया है। और सहारा नहीं कर रही है, उसमें अभी ओरिजिनल बॉन्ड नहीं मांगी है सीआरसी की, आप भेज रहे हैं। अब देखिए कि क्या गाइडलाइन आता है वहां से, कि बोलती है कि टोटल लोग भेज दीजिए या टाइम बॉन्ड दे दिया जाता है। बहुत सारा क्राइटेरिया हो सकता है कि हाँ हम इस साल तक का मैच्योरिटी जिस लोगों का पूरा हुआ उतना लोगों का अभी मंगवाएंगे, या लिमिट कर दे अमाउंट का कि हाँ 25,000 50,000 तक का ही अमाउंट का भी लोग अपना क्लेम भेजें। इस तरह का बहुत सारा क्राइटेरिया है जिसके लिए रास्ता कुछ ना कुछ वहां खाका तैयार हो रहा होगा। और जो भी वहां पे सिस्टम बनाया जाएगा वो दुरुस्त बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के माननीय रिटायर्ड जज जब हैं और सीआरसी भी समझ रही है कि इतने बड़े इन्वेस्टरों को कैसे हैंडल करना है, तो थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। हमको लगता है कि अप्रैल भर में सारा कुछ हो जाएगा। आपका 12 तारीख का सुनवाई भी है, 18 तारीख का भी सुनवाई है, और इस सब को तैयारी करने में भी 2-4-10 दिन लग सकता है। लेकिन आ जाना चाहिए। जिस तरह से अमित शाह जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आप अपना क्लेम भेज दीजिए, इस बेसिस पर उन लोगों को जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को दे देना चाहिए। तो बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि कैसे भेजे, क्या भेजे, तो हम इस वीडियो में यही कवर करके आपको बता दिए कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बॉन्ड और एप्लीकेशन फॉर्मेट देगी, खुद देगी सीआरसी की, किस फॉर्मेट में आपको, किसी के फेर में नहीं पड़ना है कि इनके ये ऐसे भर दीजिए वैसे भर दीजिए, सब कुछ जारी किया जाएगा जैसे कि सेबी ने जारी किया था। और उसमें ये भी है कि अगर किसी का डेथ हो गया है तो उसमें डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, उसके जो लीगल हेयर हैं वो अपना उनके अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। तो सबका विस्तृत रहेगा कि हाँ कौन क्या, किसी का नाम डिफरेंस है, बॉन्ड में कुछ है, आधार में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, तो उसका भी रास्ता है। एक एफिडेविट लगता है 100 रुपया का, जिसमें लिख दिया जाता है कि ये मान लीजिए कोई शादी से पहले का किसी का आधार बना हुआ, तो कुमारी से बना हुआ है, या बॉन्ड में कुमारी है, अभी आधार में देवी लिख दिया गया, तो ये सब मिसमैच करेगा तो भी आपका पेमेंट नहीं रुकेगा। एक अलग से पेपर एफिडेविट मांग देगी सीआरसी कि हाँ जिसका मिसमैच है वो आप डिक्लेरेशन दे दें कि ये नाम कुमारी और देवी सेम है, और अपना साइन करके भेज दें। तो इसलिए आपका पेमेंट रुकने वाला नहीं है कि ये पेपर नहीं है तो आपका रुक जाएगा, इसलिए नहीं घबराएं आप लोग। हाँ पैन कार्ड मस्ट है। पैन कार्ड नहीं रहने पर इनकम टैक्स एक्ट में है कि 5,000 रुपया से अगर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है आपको तो आपका टीडीएस अप्लीकेबल हो जाता है। और टीडीएस नहीं कटने के लिए बैंक में जैसे लोग देता है फॉर्म जी और एच होता है, जो उसमें डिक्लेयर किया जाता है कि हमारा सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, उसके हमारा टीडीएस नहीं काटा जाए। अगर बैंक में आपका एफडी है तो आपसे बैंक सालाना फॉर्म जी लेती है जनरल पब्लिक से, और जो सीनियर सिटीजन है जिनका 60 साल से उम्र है तो उनके लिए फॉर्म एच आता है।
तो वो डिक्लेरेशन ले लेती है बैंक कि हाँ हम इनका इनकम 2.5 लाख से कम है, टीडीएस हम नहीं काटेंगे। लेकिन पैन कार्ड रहने पर और डिक्लेरेशन देने पर ही, अगर पैन कार्ड नहीं है तो टीडीएस जो आपका 10% अप्लीकेबल है वो 20% से कट जाएगा और रिफंड भी नहीं होगा। तो ये चीज का आप लोग तैयारी कर ले। आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड अभी तक नहीं है, तो इंस्टेंट किसी को दीजिएगा तो 100 रुपया 200 रुपया में आपका बना देगा। अगर सरकार का कोई चार्ज अभी नहीं है, अगर पैन कार्ड से आप आधार कार्ड से पैन कार्ड बनवाते हैं तो इंस्टेंट डाउनलोड हो जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पैन कार्ड बनाने से कोई लॉस नहीं है, आप लोग बनाइएगा। तो टीडीएस अगर 5,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट है अगर सरकार करेगी तो टीडीएस डिडक्ट करेगी और उसी के साथ साथ वो डिपॉजिट भी करेगी, जिसका रिफंड आसानी से हो जाता है। या फॉर्म GH अगर मांग दे कि हाँ डिक्लेयर कर दीजिए कि मेरा इनकम 2.5 लाख से कम है, तो काटेगी भी नहीं। अगर पैन कार्ड है तो टोटल पेमेंट आपका मिल जाएगा। तो यही सब इसमें बहुत बात करने के लिए है, लेकिन मेन है कि नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ क्लियरिटी उधर से आने दीजिए। सब कुछ हम लोग पहले ही अनुमान ही लगा दें तो कुछ सीआरसी के लिए भी तो काम रहना चाहिए। तो जैसा कुछ रहेगा सीआरसी के तरफ से हम रेगुलर देख रहे हैं। कुछ भी अगर आएगा ऐसा कि हाँ आप लोगों को ये पेपर लग रहा है, कैसे क्लेम करना है, प्रॉपर गाइडलाइन हम आप लोगों को देते रहेंगे इस चैनल पर। तो यही आप लोगों को बात। लेकिन सहारा इंडिया इसमें कहीं रोल नहीं है, रोल इसका आप लोग देखिएगा साइलेंट है। कोई नोटिफिकेशन, कोई मेल, कोई पेपर में ऐड नहीं कि क्या हम करने जा रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सहारा के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो जैसे जैसे भुगतान शुरू हो जाएगा सीआरसी के माध्यम से, वो सहारा का नाम धीरे धीरे लोप होते चला जाएगा। ये भी आप लोग सच्चाई जान लीजिए। अब बेरोजगार हो रहे हैं तो पिछले 5 साल से तो बेरोजगार ही हैं, उनका कमीशन भी फंसा हुआ है। तो इस फेर में आप नहीं रहे। सहारा की तरफ से कोई भी नहीं, कोर्ट के ऑर्डर में भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि सहारा का के वकील ये पक्ष रखे, चाहे उनका ये डिमांड है। एकदम साइलेंट मोड में सहारा इंडिया है। तो इससे उम्मीद करना मतलब बेवकूफ़ी करना ही है। सीआरसी से भुगतान होने दीजिए, सहारा को साइलेंट मोड में अपना रहने दीजिए। ये समझ रही थी कि जिस तरह का हम पेच फंसाए हैं सुप्रीम कोर्ट और सेबी का, लोग सेबी को दोष देगा, सरकार को दोष देगा, पेमेंट तो मेरा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब 5,000 करोड़ निकला है तो इसका नींद खुला होगा कि इसी बेसिस पर ये 25,000 करोड़ भी भुगतान हो जाएगा लोगों का, हम देखते रह जाएंगे। तो क्या नींद खुलती है, कुछ एक्शन लेती है सहारा कि हाँ 5,000 करोड़ निकल गया तो बाकी का हम कुछ करें ऐसे अपने ऑफिस ब्रांच के द्वारा कि लोग को लगे कि नहीं सहारा इंडिया है। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं, साइलेंट मोड पे है। अब लोग बोलते हैं कि सहारा का बेरोजगार हो जाएंगे तो इसके लिए सरकार क्या करे। सरकार का तो रोल था कि बहुत मौका दिया गया इसको 10 साल में कि आप संभल जाइए। सारे डिपार्टमेंटों का इस कहीं ना कहीं पेच इसके साथ फंसा हुआ है। और मोदी सरकार या अमित शाह को धन्यवाद दे रहे हैं हम कि हमने बोला था आप लोगों को कि बिना सरकार के इन्वॉल्व हुए सहारा का मैटर सॉल्व नहीं हो सकता है। जिस तरह से अमित शाह जी का मीटिंग हुआ है, 18 डिपार्टमेंट को रोका गया है कि आप वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं कीजिए सुप्रीम कोर्ट में पैसा निकलने से, तब जाके पैसा कहीं ना कहीं निकला है। नहीं तो एक आईए में इतना बड़ा ऑर्डर नहीं आता है। बड़ा बड़ा केस ऐसे ही खत्म हो जा रहा है जिसमें 1 रुपया भुगतान का बात ना सीआरसी उठाती है ना सेबी उठाती है। तो जो मीटिंग हुआ था उसी का ये फल है। और बीजेपी तो मार्केटिंग में माहिर है, काम करवाई है नो डाउट, लेकिन उसको भजाएगी, पब्लिक के बीच में जाके बोलेगी अमित शाह जी ने शुरू कर दिया है कि हाँ हमने करवाया है। तो भाई इसका क्रेडिट जाता है अमित शाह जी को, क्योंकि उनके एक आदेश से जो 10 साल से मामला पड़ा हुआ था 2 मिनट में वो पैसा 5,000 करोड़ आने का निर्देश मिल गया। नहीं तो अगर नहीं आदेश रहता कि आप लोग रुक जाइए ना, तो 18 को डिपार्टमेंट का मीटिंग हुआ, किसी ना किसी का डिमांड है कुछ ना कुछ हजारों करोड़ में, वो जाके पहले पहुंचेंगे कि हमको दे दीजिए। सेबी बोलती कि 25,000 करोड़ जमा करना था, 16,000 करोड़ की है अभी सहारा, 9,000 हम ही को लेना है, तो कैसे हम छोड़ दें। लेकिन सबको रोका गया है सरकार के प्रभाव से कि पब्लिक को पहले पैसा दीजिए, बाद में आप लोग लड़िएगा, जब नीलामी होगा चाहे कुछ होगा तो आप लोग अपना रिकवरी कीजिएगा। अभी जो पैसा पड़ा हुआ है तो सहारा का ही, लेकिन उसको पब्लिक तक पहुंचने दीजिए कि सहारा का कान खुले कि हाँ अब पैसा निकल सकता है, हमारा जो पेज था वो काम नहीं आया। तो यही सब बात था। बाकी जैसा रहेगा, अगर कुछ नया अपडेट रहेगा तो भी हम बताएंगे। इतना ही आज के वीडियो में काफी है, फिर जैसा अपडेट रहेगा बताएंगे। धन्यवाद।